एक समय की बात है। एक गांव में रवि नाम का एक चोर रहता था। वह जवान था, फुर्तीला था और अपने हाथ की सफाई के लिए मशहूर था। दिन में वह एक आम आदमी की तरह खेतों में काम करता दिखता, लेकिन रात होते ही उसकी असली पहचान सामने आ जाती, एक चोर की। रवि कभी भी किसी एक घर को दोबारा निशाना नहीं बनाता था। वह सोचता था कि अमीर लोगों से चुराना कोई पाप नहीं है। ये लोग वैसे भी सब कुछ पा लेते हैं, मेरी एक चुराई चीज से क्या फर्क पड़ेगा। यही सोचकर वह खुद को तसल्ली देता और अपने चोर होने को सही ठहराता। एक रात वह एक नए गांव में पहुंचा। उस गांव में एक बूढ़ा दंपत्ति रहता था, रामदीन और उसकी पत्नी गौरी। दोनों ही बहुत बूढ़े थे। शरीर भी अब उनका साथ नहीं देता था। रवि ने सोचा, इनके घर कुछ खास मिलेगा नहीं, लेकिन शायद कुछ नगद या गहने मिल जाएं। वह चुपचाप दीवार फांद कर अंदर घुस गया। घर बहुत साधारण था। एक कोने में पुराना सा संदूक पड़ा था। रवि ने झट से उसे खोलना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उसे लगा शायद उसमें पैसे रखे हों। उसने उसे खोला, मगर उस डायरी में कुछ और ही था। वो बूढ़े दंपत्ति की जिंदगी की कहानी। डायरी में लिखा था, आज हमने अपनी आखिरी बचत से दवा खरीदी है। रामदीन की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। भगवान से बस एक ही दुआ है कि हमें किसी पर निर्भर ना होना पड़े। हमारे पास बस यही एक संदूक है, जिसमें कुछ पुराने गहने हैं जो हम अपनी पोती की शादी के लिए बचा कर रखे हैं। रवि का हाथ वहीं रुक गया। वह कुछ पलों तक वहीं बैठा रहा। उसके मन में जैसे कोई तूफान उठने लगा। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि जिसे वह चुराने आया है, वो कोई अमीर आदमी नहीं, बल्कि जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा एक बुजुर्ग दंपत्ति है। उसने धीरे से डायरी वापस रख दी, संदूक को बंद किया और उठकर बाहर जाने लगा। जैसे ही वह दीवार फांद कर बाहर निकलने लगा, रामदीन की आवाज आई, कौन है बेटा? रवि रुक गया, फिर धीमी आवाज में बोला, कोई नहीं बाबा, गलती से आ गया था। बुजुर्ग ने कुछ देर चुप रहकर कहा, अगर भूख लगी हो तो अंदर आ जा, रोटी बची है थोड़ी सी। ये शब्द सुनते ही रवि की आंखें भर आईं। जिसे वह लूटने आया था, वही उसे रोटी देने की बात कर रहा था। उस रात रवि चुपचाप गांव से निकल गया। उसने तय किया कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगा। अगले दिन वह शहर लौटा और एक मंदिर में काम करने लगा। वहां वह साफ सफाई करता, श्रद्धालुओं की मदद करता और चुपचाप अपनी जिंदगी बदलने लगा। कुछ महीनों बाद उसी बूढ़े दंपत्ति को वह शहर में मंदिर के बाहर बैठा देखता है। रामदीन की तबीयत अब और खराब हो चुकी थी। रवि उन्हें पहचान गया। उसने उन्हें सहारा दिया, मंदिर में इलाज और रहने का इंतजाम करवाया। जब बुजुर्ग ने पूछा, तुम कौन हो बेटा? रवि ने मुस्कुराकर कहा, मैं वो हूं जो एक बार आपके घर आया था, लेकिन अब आपकी दुआओं से बदल चुका हूं। उस दिन रवि ने जाना कि असली अमीरी दिल की होती है और चुराना नहीं, देना सिखाता है इंसान को इंसानियत।